सर, हमारी कंपनी का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी लगभग पिछले 5 सालों से काम कर रही है और 5 सालों से ज़्यादा जब हमें काम करते हुए हो गया है तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कंपनी का टर्नओवर प्रोडक्ट बेस के अंदर आज की डेट में इस साल जो फाइनेंशियल ईयर है 2019-20, इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ को क्रॉस कर रहा है सर। 250 करोड़, ये बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। आज हमारी कंपनी बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ कर रही है। आज हमारी कंपनी में 7 लाख लोग ज्वाइन कर चुके हैं सर। 7 लाख, इतने लोगों की टीम इस कंपनी के अंदर बन चुकी है। कंपनी का प्रोफाइल बहुत बड़ा है, कंपनी का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। आगे चलते हैं सर। ये हमारी कंपनी के डायरेक्टर है मिस्टर संजीव कुमार सर। आर्मी से रिटायर्ड है, बहुत ही मजबूत, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत जबरदस्त। मार्केट के अंदर सर इनसे बड़ा किंग नहीं है आज की डेट के अंदर। आज ये कंपनी अगर 250 करोड़ के टर्नओवर को टच कर रही है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे सीईओ एंड एमडी को, मिस्टर संजीव कुमार सर को। ये हमारे कंपनी के फाउंडर हैं। इनकी वजह से आज कंपनी फाउंड हुई है, इनकी वजह से आज कंपनी चल रही है, इनकी वजह से आज ये कंपनी मजबूत है। लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये हमारी कंपनी कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स है सर। किसी भी कंपनी को आप जानते हैं कि चलाने के लिए भारत सरकार के द्वारा भी और बहुत सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट की जो भी संस्थाएं हैं, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, लीगल डॉक्यूमेंट्स। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आज हमारे पास है सर। कुछ बातें मुझे आपसे करनी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वो बातें क्या हैं? आज मैं आपसे बातें करूंगा कि सर आज हमारे जीवन में क्या चीजें जरूरी हैं, क्या चीजें जरूरी नहीं है, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी बातें सुनो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर। लिविंग लॉन्ग डाइंग शॉर्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि क्योंकि अर्लियर लिखा हुआ, अर्लियर का मतलब है पहले, क्योंकि ऊपर लिखा लाइफ फ्यू डेकेड्स बैक एंड टुडे, यानी कि कुछ दशकों साल पहले। दशक का मतलब 10 साल। तो कुछ दशकों साल पहले यानी कि 40-50 साल पहले की मैं बात करूंगा आपसे। आज से 40-50 साल पहले एक छोटा बच्चा जब पैदा होता था, तो आप इस बात को यकीन मानिएगा, आप शायद इस बात को एग्री करेंगे, मानेंगे कि पहले के जमाने में बच्चों की जो डिलीवरी होती थी वो नर्सिंग होम या हॉस्पिटल की बजाय घर पे ज्यादा होती थी। आप इस बात को मानेंगे सर? आपने ये बात शायद देखी होगी, सुनी होगी कि आज से 50 साल पहले कोई बच्चे होते थे तो 100 में से 80 बच्चे, 90 बच्चे हॉस्पिटल्स में नहीं होते थे, घरों में होते थे। एक दाइमा होती थी, कुछ एक्सपर्ट लेडीज होती थी और वो हेल्प करती थी और बच्चे घर में ही हो जाया करते थे और बड़े तंदुरुस्त होते थे। तो होता क्या था, छोटा बच्चा होता था, घर में ही होता था, शुद्ध खाना होता था, लोग योगा करते थे, योगासन करते थे, शुद्ध हवा होती थी, सब कुछ होता था, खाना पीना बहुत ज्यादा शुद्ध होता था। तो होता क्या था सर, बीमारियां बहुत कम थी, बीमारियां उस हिसाब से लगती नहीं थी। तो पहले के जमाने में एक आम इंसान 100 साल, 90 साल, 95 साल, 105 साल, 110 साल, 115 साल तक भी जीता था। आज आप इस बात को यकीन मानिएगा, आज आपको 80 साल के बुजुर्ग को भी देखना बड़ा मुश्किल होता है। आज बहुत कम लोग हैं जो 80 साल तक, 85 साल तक भी जी पा रहे हैं। आज एवरेज जो उम्र रह गई है वो मात्र 65-70 साल रह गई है। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो पहले का जमाना सर, ये आज का टाइम है सर। आज के टाइम में क्या है, आप इस बात को देखना, छोटा बच्चा बर्गर खा रहा है, और ये सच्चाई है सर हमारे घर की। आज छोटे छोटे बच्चे चाय पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बर्गर खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे चाउमीन खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मोमोज खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे समोसा ब्रेड खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मैगी खा रहे हैं। ये सारी चीजें पहले नहीं होती थी सुशील सर, आप इस बात को मानेंगे मेरी बात को सर। तो छोटे छोटे बच्चों को आज आप देखेंगे, हम चाय पी रहे हैं, थोड़ी सी चाय उसको भी डाल के दे दी, हम खुद ही आदत लगा रहे हैं। आज मजबूत चीजें नहीं खिलाई जा रही हैं, आज अच्छी चीजें नहीं खिलाई जा रही हैं, आज मिलावट वाली चीजें खिलाई जा रही हैं। आज फास्ट फूड बच्चों को शुरू से आदत डाली जा रही है। अगर हम चाउमीन खा रहे हैं तो छोटी सी चाउमीन उसके हाथ में पड़ा रहता है, वो खाता रहता है चाउमीन को। ऐसा होता ही नहीं होता सर। यस सर। आगे चलते हैं, आप देखेंगे पिज्जा वीजा सब लोग खाने लग गए हैं। अच्छा, आप इस बात को देखिएगा, ये क्या है, यहाँ पर बीपी टेस्ट हो रहा है। आप नोटिस करना सर, आज हर दूसरे तीसरे दिन, आज हर हफ्ते या तो बीपी अप डाउन हो रहा है, या शुगर का प्रॉब्लम हो गया, या इंसान जो दवाइयों का हो चुका है, बार बार कभी ग्लूकोज चढ़ रहा है, कभी एडमिट हो रहा है इंसान। ये आज हो क्यों रहा है, इस बात को समझिएगा। ये आज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें ये सब खाना चाहिए था लेकिन हम ये सब खा रहे हैं। हमें क्या खाना चाहिए सर? विटामिन हो जिसमें ट्रेस एलिमेंट्स हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, जिसमें मिनरल्स हो, जिसमें फाइबर्स हो, जिसमें प्रोटीन्स हो, जिसमें ये सारी चीजें हो सर, हमें ये सब खाना चाहिए। लेकिन क्या ये सब खा रहे हैं? ज्यादातर हम ये नहीं खाते सर। हम ज्यादातर क्या खा रहे हैं? ये सब खाते हैं जिसमें रिफाइंड प्रोडक्ट। अच्छा, आप खाना किस में बनाते हैं सुशील सर? रिफाइंड। आपको बता दूं सर, रिफाइंड बड़ी खतरनाक चीज है। इसका बनाने का जो प्रोसेस होता है वो इतना खतरनाक है क्योंकि ये सबसे ज्यादा लास्ट का वेस्टेज होता है जिसे रिफाइंड बना के भेज दिया जाता है। मेरी सलाह है आपको, कोशिश करिएगा कि सरसों के तेल के अंदर खाना बनाएं, कोशिश करिएगा कि घी के अंदर खाना बनाएं, बट कोशिश करिए सर रिफाइंड आज के बाद छोड़ दे। मेरी सलाह है आपको, ये चीजें आपकी हेल्थ के लिए, आपके बच्चों की हेल्थ के लिए, आपके परिवार की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है।
तो ये सब कुछ सर हमें ध्यान से देना है। बॉइल डाउन एनिमल पाउडर, वेजिटेबल, फ्रूट, साल्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल होता है, कैफीन है, अल्कोहल है, मेडिकेशन है, ये सारी की सारी एक प्रॉब्लम है इन चीजों में जो हम खा रहे हैं। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, आप इस बात को देखिए, यहाँ पर एक इंजेक्शन बना हुआ है, आप इस बात को देखना, ज्यादातर जमींदार अब कुछ काम करने लगे हैं सर। रात को लौकी इतनी सी होती है, इंजेक्शन लगाते हैं, लौकी इतनी बड़ी हो जाती है। सही कह रहा हूं मैं? आज सब्जियां, फल, सब कुछ मिलावटी है। तो आज ये सब कुछ मिलावटी है सर। आज आपका बच्चा या आप या हम या आप हमारे बुजुर्ग कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, हम बोलते हैं ना फ्रूट का जूस पियो, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केमिकल से मिला। आज समझ नहीं आता क्या खाएं क्या ना खाएं सर। आज बहुत चीजों में मिलावट आ गई है। आगे चलते हैं। अच्छा आपके घर में खाना वाना बनता होगा सर, तो या तो कढ़ाई में या कुकर में बनता होगा, लेकिन आप नोटिस करिए पहले खाना कहाँ बनता था? चूल्हे पे और ओपन जगह पे। जब पहले खाना हमारे गांव के अंदर रहते थे तो ऐसी खाना बनता था, आज भी बनता है उसका। अब जब खाना चूल्हे पे बनता है तो होता है क्या सर, बहुत धीरे धीरे टाइम लगता है उसको बनने में। और आप इस बात को नोटिस करिएगा कि जब भी कुकर में आप खाना बनाते हैं तो कुकर का बना हुआ खाना कभी भी पका हुआ नहीं होता, गला हुआ होता है। कुकर खाने को पकाता नहीं है, गलाता है। और इसी की वजह से आज आप इस बात को समझना, हिंदुस्तान के अंदर आज से 100, 200, 300 साल पहले जो लोग पैदा होते थे उनकी हाइट जाती थी 8-8, 9-9 फुट तक बड़े होने के बाद। लेकिन आज एवरेज हाइट क्या है सर? 5 फुट, 5.5 फुट, 5.25 फुट। इससे ज्यादातर लोग आपको दिखेंगे नहीं। बहुत ही कम लोग हैं जो 6 फुट को टच कर पा रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो 6 फुट को क्रॉस कर पा रहे हैं। खाना हमारा ऐसा हो चुका है, आज हम स्टोरेज में रखते हैं सर। आज लोगों की हाइट कम हो गई है, लोगों के अंदर हार्मोन्स नहीं है, लोगों की हेल्थ नहीं बढ़ रही है, लोगों का मोटापा बढ़ता जा रहा है, फैट कम नहीं हो रहा है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्या है? हमारे खाने पीने की वजह से। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ये कुछ पुरानी बीमारियां हैं सुशील सर, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स प्लस, चिकन पॉक्स, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, वोपिंग कफ। ठीक है, ये कुछ वो बीमारियां हैं जो आज के जमाने में नहीं दिखती। ये वो बीमारियां जो आज से 20, 30, 40 साल पहले होती थी। आप मानते हैं इस बात को? आज से 30, 40 साल पहले की बीमारियां हैं सर। ये मलेरिया, डेंगू, ये पहले बहुत होता था। अगर आज होता भी है तो आज लोगों को बचा लिया जाता है। इस बात को तो आप मानेंगे मेरी, है ना? डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लग, ये सब कुछ क्या है सर? ये सारी की सारी बीमारियां फैलती थी मच्छर से, चूहे से, बैक्टीरिया से। मच्छर से, चूहे से, बैक्टीरिया से, ये सारी बीमारियां इस चीज से फैलती थी। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, हमारी आज की ये बीमारियां तो है ही नहीं कॉमन। आज की बीमारियां क्या है? आज की बीमारियां सर ये ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों में छेद हो जाना, हड्डियों में दर्द होना, अस्थमा, लोगों का दमे की प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, सांस फूलती है, पंप लेते हैं लोग इसमें, डायबिटीज, शुगर, ठीक है, स्ट्रोक का मतलब होता है अटैक आना, ठीक है, कैंसर आज बहुत लोगों को है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हार्ट की प्रॉब्लम कितने लोगों को, हाइपरटेंशन, बच्चों को बड़ी टेंशन होती है, आर्थराइटिस, हाथ पैर टेढ़े हो जाना, ओबेसिटी, मोटापा, अल्जाइमर्स, भूलने की बीमारी, दिमाग में टेंशन लेना, टेंशन से चिंता बहुत रहती है। ये सारी की सारी बीमारियां, आपको क्या लगता है इसका कोज क्या है? इसका कोज है लाइफस्टाइल, द वे यू वी लिव। ध्यान से समझना सर, इन बीमारियों का कारण क्या है सर? इन बीमारियों का कारण है हमारा खाना पीना। इन सभी बीमारियों का कारण आज अगर हमें शुगर है, हमारा इंसुलिन बनना बंद हो चुका है अंदर, तो इसका मतलब खाना पीना हमारा शुरू से वही कई सालों से अच्छा नहीं है। आज खाने पीने की वजह से हो रहा है सर सब कुछ। ये देखिए सर, ये खेतों के अंदर दवाई डाल रहे हैं, खेतों में उसको बढ़ाने के लिए दवाई डाल रही है, उसको पेस्टिसाइड बोलते हैं। आज पेस्टिसाइड की दवाइयां डाली जाती है ताकि आपकी जो फसल है वो जल्दी से जल्दी ग्रो करे, जल्दी जल्दी आगे बढ़े, और कीड़ों को मारने के लिए भी डाली जाती है। आप इस बात से हैरान होंगे, जब इसमें दवाई डाली जाती है तो कीड़ों को मारने के लिए जो दवाई है, क्या वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी? इसने मास्क क्यों पहना हुआ है? इसने मास्क इसलिए पहना हुआ है क्योंकि ये एक इंसान को भी हार्मफुल है, हानिकारक है, हम हमारे लिए भी। अच्छा, ये दवाई जब इसमें जाती है, इससे जो सब्जियां उगेगी उसमें वो दवाई के अंश होंगे। इसमें अगर जो भी ये चारा बनेगा, मान लो अभी इसी खेत को काट के गाय भैंस को खिलाया जाएगा, तो ये कहाँ जाएगी दवाई? इनडायरेक्टली उनके पेट में। और यही कारण है कि उनसे जो दूध आ रहा है गाय भैंस से, वो भी प्योर नहीं है। जो इनसे सब्जियां उग रही हैं वो भी प्योर नहीं है, क्योंकि केमिकल मिलाया जा रहा है। आगे चलते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप? तो कोल्ड ड्रिंक जब आप पीते हैं तो आप इस बात को समझिएगा, आपकी एक गिलास कोल्ड ड्रिंक के अंदर 16 चम्मच चीनी के बराबर मात्रा होती है सर। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक के अंदर 16 चम्मच चीनी के बराबर मात्रा होती है। बहुत खतरनाक चीज है सर ये। सर अगर आप ये पीते हैं, मेरी सलाह है आज ही छोड़ दीजिए, आज ही सर। मैं आपको इसके 2-3 एग्जांपल दे देता हूं।
आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाना सर, ठीक है, उसका ढक्कन खोलना और उसमें कुछ मत करना, उसमें एक आधा ब्लेड या पूरा ब्लेड डाल देना और ढक्कन बंद कर देना और 1 हफ्ते बाद खोलना। आप हैरान हो जाएंगे सर, 24 घंटे के बाद ब्लेड गायब। 1 हफ्ते के बाद आप इसमें दांत डालना, 24 घंटे में दांत गायब हो जाता है सर, 24 घंटे में। आपके घर में वॉशरूम होगा, आप वॉशरूम साफ करने के लिए क्या रखते हैं, हार्पिक वगैरह यूज करते हैं हम लोग, है ना। जरूरत ही नहीं है सर, जरूरत ही नहीं है। आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फैलाना, उससे धोना, आप जान के हैरान हो जाएंगे सर, आपके हार्पिक से ज्यादा क्लीन करती है कोल्ड ड्रिंक। और हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या फिर हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम पिलाते हैं सर, इस बात को समझिए। मेरी सलाह है सर आपको, छोड़ दीजिए आज से कोल्ड ड्रिंक। बच्चे पी रहे हैं तो बच्चों को बिल्कुल मना कर दीजिए सर। इससे बीमारियां क्या क्या होती हैं, इससे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, इससे बीपी बढ़ जाता है सर, इससे वेट बढ़ता है सर, इससे डायबिटीज होती है सर, इससे दांत सड़ते हैं सर। क्लियर है। तो इस चीज को समझना सर, ये कोशिश करो आज के आज ही इसको रिमूव कर दो। आज के बाद जिंदगी में कोल्ड ड्रिंक का नाम मत लेना सर, बड़ी खतरनाक चीज है ये। इसके बाद चलते हैं सर, ये बर्गर हो गया, आइसक्रीम हो गई, पिज्जा हो गया, केक हो गया, इन सब में मिलावट है सर। अच्छा, हो सकता है कि आप खाने पीने पे कंट्रोल कर लो, हो सकता है कि आप खाने पीने पे कंट्रोल कर लो, लेकिन इस पे कैसे कंट्रोल करोगे? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडिएशन, इस पे कैसे कंट्रोल करोगे? इस पे तो दिल्ली सरकार नहीं कंट्रोल कर पा रही, हरियाणा सरकार नहीं कंट्रोल कर पा रही। तो जब सरकारों के कंट्रोल में ये पोल्यूशन नहीं है तो हमारे कंट्रोल में तो वैसे भी नहीं है, इस पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन सर आप बात समझिएगा, जो मैं आपसे बात करूंगा, आज की बीमारियां क्या है, आप इस बात को देखिए। आज की बीमारियां हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हार्ट की प्रॉब्लम। आज सर हर दूसरे तीसरे घर में किसी न किसी को हार्ट में ब्लॉकेज होता जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है और उसका हार्ट में धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ रहा है। डायबिटीज, आपको मैं गारंटी बोल रहा हूं सर, आप अपनी सोसाइटी में सर्वे कर लेना और चैलेंज कर रहा हूं आपको, आपकी सोसाइटी में कम से कम 50 बंदा निकल जाएगा जिसको शुगर होगा। ना निकल जाएगा तो बताओ सर। आर्थराइटिस, हाथ पे टेढ़े हो जाना, आज आप 50-60 साल की उम्र क्रॉस देखो, क्रॉस के बाद आप देखोगे हाथ पे टेढ़े हो रहे हैं, है ना, हड्डियों में जान नहीं है। कोई भी बुजुर्ग आदमी आज फिसल जाता है, गिर जाता है तो फ्रैक्चर हो जाता है छोटी छोटी चीजों में। आज सर हड्डियां कमजोर हो चुकी है हमारी। मोटापा, आज हर दूसरे इंसान को मोटापा बढ़ता जा रहा है सर, हमारे खाने पीने की वजह से। हाइपरटेंशन, बहुत टेंशन लेना। कैंसर की प्रॉब्लम सर, बहुत लोगों को कैंसर है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में दर्द होना, छेद होना। एलर्जी, बहुत लोगों को एलर्जी है सर, पानी से एलर्जी, धूप से एलर्जी, ठीक है ना, धूल से एलर्जी, किसी न किसी चीज से एलर्जी रहती है। स्टोन प्रॉब्लम, सर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप हर दूसरे से तीसरे घर में जाओगे ना, आपको एक व्यक्ति गारंटीड मिल जाएगा जो बोलेगा मुझे पथरी है। नहीं मिल जाएगा तो बोलो सर, हर 7वें में से एक बंदे को पथरी है सर, हर 7 में से एक बंदे को पथरी है, हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है ये। आप सोच रहे हैं इस बात को। गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सर 90% गर्ल्स में, वुमेन्स में आज ये प्रॉब्लम चल रही है। मंथली प्रॉब्लम, डेट्स की प्रॉब्लम, आज ये बहुत प्रॉब्लम चल रही है सर। आगे चलते हैं। लीवर, क्योंकि खाना पीना सही नहीं है सर, तो लीवर तो खराब,